हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है। अगर सत्य है तो कैसे सत्य है, असत्य है तो कैसे सत्य है, इस चीज़ का पुष्टि करना है। ठीक है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। अगर कह रहा है कि साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी होगा क्या, इसको दिखाना है सबसे पहले। तो इसको दिखाने के लिए कुछ हमको मानना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए बराबर जो है 30 डिग्री एंड बी का वैल्यू हम मान लेते हैं कितना, 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू 30 डिग्री रख लेंगे इसमें, और प्लस बी का वैल्यू रख लेते हैं कितना, 60 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो गया, 1। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और प्लस साइन 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। दोनों का इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + √3/2। आप देखिए तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है क्या, तो नहीं है तो ये फॉल्स हो गया। इक्वल है दोनों, नहीं है तो फॉल्स हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिखेंगे, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है क्या। अगर मान लेते हैं कि थीटा अगर बढ़ाते जाते हैं तो क्या साइन थीटा का वैल्यू के मान भी बढ़ेगा। अब इसके लिए हम सॉल्यूशन लिखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं, मान लेते हैं साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। जैसे साइन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो साइन के सभी मान को हम देख के समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो 1/√2 हो रहा है। तो 1/√2 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.77 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो √3/2 अर्थात 0.866 हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का वैल्यू हम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है। तो देखते हैं इंक्रीज होता जा रहा है तो बढ़ता जा रहा है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, ट्रू हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में वृद्धि होता है क्या। तो वही बात है, सॉल्यूशन सबका एक मान रख के देख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1। याद रखना पड़ेगा आपको, मान पहले ही बता दिया गया है, उस मान को आपको याद रखना। 45 डिग्री का मान कितना हो गया, 1/√2 अर्थात 0.707। एक छूट गया कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 अर्थात 0.866। ठीक है, वैसा ही कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा दशमलव में। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नहीं बढ़ रहा है थीटा के साथ, साइन थीटा का सिर्फ वैल्यू बढ़ रहा था, इसका वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कितना, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन इक्वल कॉस थीटा होगा क्या। कभी नहीं हो सकता। अभी हमने देख लिया ऊपर के 2 और 3 क्वेश्चन में हमने देखा कि थीटा के मान के लिए कुछ चेंज हो रहा है। थीटा का मान क्या हो रहा है, साइन थीटा का मान इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कॉस थीटा का मान जो है वैसा नहीं हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, यह हो जाएगा आपका फॉल्स, नहीं होगा। ओके, अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 है कि कॉट ए परिभाषित नहीं है। अगर ए 0 डिग्री थीटा ए इक्वल 0 थीटा पर, मैंने 0 डिग्री पर परिभाषित नहीं होता है। सबसे पहले कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट ए को हम क्या लिखते हैं, कॉट ए को हम लिखते हैं कॉस ए बटा
साइन ए लिखते हैं ना। तो जब हम कॉट 0 डिग्री लेते हैं तो कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री हो जाए। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है और साइन इसका मान 0 हो जाता है। साइन 0 डिग्री का मान होता है ना। तो जब हम किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होता है, मतलब कि अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए यह ट्रू है। ठीक है। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।